बड़ी खबर, जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 12 दिन में जिला अस्पताल में 18 बच्चों की मौत हो गई है। 5 मौतें जिला अस्पताल प्रबंधन ने छुपाई, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 26 नवंबर से अब तक एसएनसीयू और पीआईसीयू में भर्ती 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये भी जिक्र करना भी अहम होगा कि ये खुलासा स्वास्थ्य मंत्री के शहडोल आने के दौरान हुआ है। मतलब अगर मुस्तैदी सरकार दिखा रही है, आंकड़ों की बात की जा रही है, जमीन पर काम देखने खुद स्वास्थ्य मंत्री पहुंचने वाले हैं। उससे पहले जिला अस्पताल का प्रबंधन ये कह रहा है कि 12 दिन में 18 बच्चों की मौत हुई है। पहले आंकड़ा 13 का बताया जा रहा था, लेकिन 5 मौतें छिपाई गई। पहले क्यों नहीं बताई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। शहडोल जिला अस्पताल में माकूल व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? डॉक्टर्स अगर छुट्टी में रहा करते थे तो क्या व्यवस्थाएं रहती थी? एसएनसीयू और पीआईसीयू में भर्ती 18 बच्चों की मौत के पीछे की कॉमन वजह देखी जा रही है, लेकिन आखिर क्यों इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया? पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार जानकारी देते हैं, आज भी उनसे अपडेट लें। पुष्पेंद्र, 12 दिन में जिला अस्पताल में 18 बच्चों की मौत, एक बड़ा खुलासा तब हुआ है जब स्वास्थ्य मंत्री खुद जाने वाले हैं शहडोल। जी, मैं आपको बता दूं कि 12 दिनों में 18 बच्चों की मौत हुई है और इसको 5 बच्चों की मौत को मामले को जिला प्रशासन ने छुपाया था। कल तक कोई जानकारी नहीं थी। आज सुबह सुबह उन्होंने प्रेस रिलीज को जारी किया है। अगर बता दें कि आज प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन का शहडोल में दौरा है। अभी हम वहीं पे उपस्थित है सर्किट हाउस में, जहां पर प्रभुराम चौधरी रुके हुए हैं। ये यहाँ से 9:45 का समय था, जो कि अब काफी लेट हो गए हैं। यहाँ से जिला हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए निकलना था उनको, लेकिन अभी किन कारणों से वो नहीं निकले हैं वो अभी पता नहीं लगा। लेकिन ये सोचने का विषय है कि 12 दिनों में 18 बच्चों की मौत लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन 10 से 12 दिन बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या कारण थे कि आपने पहले क्लीन चिट दे दिया डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को? अव्यवस्थाओं की बात पर उन्होंने सीधे कहा कि अव्यवस्था नहीं थी, ऐसी कोई गलती नहीं हुई। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को आने के पीछे क्या कारण थे? अगर ये व्यवस्थाएं सब ठीक थी तो स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं कोई चूक है जिसको अभी भी प्रशासन छुपा रहा है, और वो इस निरीक्षण के बाद पता चलेगा कि क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या मूल चूक व्यवस्था अव्यवस्थित है। उनको किस तरह स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण में सामने आती, या उनको भी दबा दिया जाता, और इस तरह के मामले हमेशा बढ़ते जाएंगे आगे। तृप्ति। पुष्पेंद्र, जमीनी हालात कैसे है वहां के? आसपास के लोग जो इलाज करवाने आते हैं उनसे अगर आपने बातचीत की होगी तो क्या कहते हैं कि लगातार ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में मिलती हैं जो वाकई में जिला अस्पताल में सुविधाएं होनी चाहिए, क्या वो मिलती है? वहां पर डॉक्टर्स की ड्यूटी कैसी रहती है कि डॉक्टर्स समय पर मौजूद रहते हैं? तृप्ति, एक तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि ये संभाग का मुख्यालय स्तर है, पर हॉस्पिटल की बात की जाए या चिकित्सा सेवाओं की, तो वह जिले के स्तर की ही है। यहाँ पे भी 200 बेड का हॉस्पिटल है, 5 वेंटिलेटर है और 20 एसएनसीयू वार्ड है, और यही उमरिया, शहडोल और डिंडोरी में भी यही स्थिति है। लेकिन लगातार जो मौतें हो रही है वो जिला उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी मौत हो रही है। वो वहां पे जो हॉस्पिटल प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं नाकामी कर रहा है या देख रेख नहीं कर पा रहा, जिसके कारण ये सारी मौतें संभाग मुख्यालय पे भेजी जा रही है। इसको ये इस तरह भी देख सकते हैं कि अव्यवस्था संभागीय मुख्यालय से फैल रही है। जिला प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन अपने काम तो कर रहा है। अगर बात करें आंकड़ों की तो इसमें से 2 है 4 ही बच्चे जो शहडोल जिले के हैं और बाकी अन्य बच्चे संभाग के हैं। तो व्यवस्थाएं मूल चूज ठीक है। और लोगों की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि हमको व्यवस्थाओं में कोई मुख चुक नहीं होता, लेकिन हाँ, रेफरल केस जो आ रहे हैं उनसे समस्या होती है कि उन बच्चों को, क्रिटिकल बच्चे जो शहडोल के होते हैं, उनको ना देख के फिर उमरिया के या अनूपपुर के रेफरल बच्चे आते हैं, उनको देखना पड़ता है। तो व्यवस्थाओं में मुख चुक परिवर्तन तो प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा। संभागीय मुख्यालय हुए तो उस हिसाब से व्यवस्था, इक्विपमेंट्स और सारी चीजें यहाँ उपलब्धता करवानी पड़ेगी, जिससे कि आने वाले दिनों में इस तरह की समस्या बाहर ना आए। तृप्ति। पुष्पेंद्र, क्या जिला अस्पताल में औसत मरीजों की संख्या ज्यादा है या वहां पर स्टाफ की कमी महसूस होती है, या जैसे अगर हम पेडियाट्रिक की बात करें या फिर शिशु रोग विभाग की बात करें तो क्या ज्यादातर केसेस जिला अस्पताल में आते हैं, और रेफरल केसेस आने की वजह क्या पीछे लोग बताते हैं कि आगे वो क्या और आगे रेफर नहीं किए जा सकते? क्या कुछ मजबूरियां वहां पर भी हालात बनाती हैं प्रबंधन के लिए?
जी, मैं तब तक बता दूं कि आपको 2 साल पहले मेडिकल कॉलेज चालू हो गया था। उसको पूरा इक्विपमेंट्स और सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन उसको चालू नहीं किया था। कोविड सेशन में कोविड के लिए उसको चालू किया गया और जो रेफरल केस आते हैं, वो मेडिकल कॉलेज शहडोल के नाम पे आते हैं, ना कि जिला हॉस्पिटल शहडोल के नाम पर। लेकिन इसको जिला हॉस्पिटल में रखा जाता है और फिर जो ये मौतों का आंकड़ा है, ये वहीं से बढ़ता है। और इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो 3 डॉक्टरों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, 2 डॉक्टर भोपाल से भी आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन व्यवस्थाओं को सुधारने की, तो ये संभाग की व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। जिला हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स बढ़ाए जाएंगे, बेड बढ़ाए जाएं, तो ये व्यवस्था सुधर सकती है। नहीं तो ये व्यवस्था आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि दूसरे जिले रेफरल ही करते हैं। अगर कोई मरीज क्रिटिकल गया तो सीधे उसको शहडोल। चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क कट गया। तो जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 12 दिनों में 18 बच्चों की मौत हो गई है। 5 बच्चों की मौत, प्रबंधन ने इस बात को छुपाया, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। 26 नवंबर से अब तक 18 बच्चों की मौत हो चुकी है और ज्यादातर अगर जमीनी हालातों को देखें तो रेफरल केसेस ज्यादातर रहते हैं, जहां पर स्थिति कंट्रोल में नहीं होती है और मौतों का आंकड़ा बढ़ता है। लेकिन व्यवस्थाएं कैसे सुधारी जाए कि जिला अस्पताल में ही लगातार मौतों के आंकड़े दर्ज ना हो पाए या केसेस डाइवर्ट किए जाएं, तो जाहिर तौर पर प्रबंधन के पीछे की जो बातें हैं वो अलग तरीके से पेश ना हो, या फिर जो वाकई वहां पर कोई लापरवाही तो उस पर उसको दुरुस्त किया जाए। में 18 बच्चों की मौत हुई है और इस मामले में जिला अस्पताल स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे हैं और इस वक्त अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। गहन चिकित्सा इकाई का निरीक्षण कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। शहडोल में 12 दिनों में 18 बच्चों की मौत के मामले में प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जिला अस्पताल पहुंचे। इस वक्त अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। गहन चिकित्सा इकाई का भी वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला बीते 12 दिनों से चला रहा है, जहां पर 18 बच्चों की मौत के बाद इसे लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और सुर्खियां बनी हुई है। तब से लेकर अब तक किस तरीके से और क्यों बच्चों की मौत हुई है, इस पर लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे इस वक्त शहडोल से जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे हुए हैं, अभी की क्या स्थिति, क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं कि प्रभुराम चौधरी जिला हॉस्पिटल रेसिडेंशियल और PSIU का निरीक्षण कर रहे हैं और मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। पर एक बात ये सामने आई कि जिला हॉस्पिटल के अंदर प्रभुराम स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन के हैं, वहीं दूसरी तरफ एक लापरवाही सामने नजर आई है। एक प्रसूता महिला जो अपने आप को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में लगभग सुबह से वो इंतजार कर रही, लेकिन उसको देखने के लिए कोई डॉक्टर या स्टाफ नजर नहीं आ रहा हो। लगातार वो महिला परेशान है। पुष्पेंद्र, यहाँ पर पहले भी लापरवाही के मामले सामने आए हैं, पहले भी बच्चों की मौत हुई है। ऐसे में क्या माना जाए, अगर स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई होगी? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हमने उनसे रेस्ट हाउस में बात करने की कोशिश की, वो मीडिया से दूर जाते नजर आए कि मैं बाद में बात करूंगा, प्रेस वार्ता करूंगा, फिर सवालों को जवाब देंगे। तो इससे उनके बोल चलते ही या स्वभाव से ये नहीं लग रहा कि ठोस कार्रवाई कुछ करने के लिए आए हैं। वो सिर्फ एक जिस तरह कांग्रेस और अन्य दल बात कर रहे थे कि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री नहीं आए हैं, उसको एक कोरम पूरा करने के लिए आए हैं, ऐसा उनके निरीक्षण से समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर पहुंचे नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक मीडिया से चर्चा नहीं की है और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर दौरे पर पहुंचे तो जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे। एक बड़ा खुलासा हम आपको बता दें कि 12 दिन में जिला अस्पताल में 18 बच्चों की मौत हुई है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई है। जिला अस्पताल प्रबंधन ने 5 बच्चों की मौत छिपाई है। 26 नवंबर से अब तक SNCU और PICU में 18 बच्चों की मौत हो चुकी है।